दोस्तों एसएससी कभी भी नहीं चाहता है कि हमारा कोई भी पेपर कैंसिल हो या पेपर में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी हो। लेकिन एसएससी के अंदर, क्योंकि वो भी एक सरकारी डिपार्टमेंट है, उसके अंदर भी हमारे और आपके जैसे लोग काम करते हैं। लेकिन वहां पर जब ये चीज देखने को मिलती है कि एसएससी के मतलब जो एसएससी इतने बड़े स्तर की एजेंसी है जो यहां पर जो है बच्चों की रिक्रूटमेंट करती है, जिसने टीसीएस को टेंडर दिया या जिसको भी टेंडर दिया, उसके अंदर इतना बड़ा स्कैम कैसे हो सकता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं दोस्तों बिहार के पूर्णिया जिले के अंदर एक एग्जामिनेशन सेंटर जहां पर एसएससी के एमटीएस पेपर के अंदर जमकर फर्जीवाड़ा हुआ। क्या है यह फर्जीवाड़ा और क्या इसके अंदर अब एक्शन ले रही है सरकार और क्या इसके अंदर सारा मामला है, मैं आपको बता देता हूं। तो यहां पर देखो, डेली 30 लोगों ने फर्जी परीक्षा दी। अब यह फर्जी परीक्षा कौन देता है और कैसे देते हैं और कैसे चीटिंग एग्जामिनेशन सेंटर पर होती है, लैब वाला व्यक्ति जो होता है मालिक वो इसमें शामिल होता है, या फिर कहें कि एसएससी का भी कोई जो अधिकारी इसमें शामिल होता है, या वहां का प्रशासन शामिल होता है। क्या पूरी कहानी है, इसको जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिएगा, यहां पर आप देख पा रहे हैं मेरे पास में कुछ अखबार की कटिंग और कुछ चीजें जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। एसएससी एमटीएस एग्जाम पूर्णिया में एसएससी की परीक्षा सेंटर पर होता था बड़ा फर्जीवाड़ा, पुलिस के उड़े होश, 35 गिरफ्तार। क्या मामला है? पूर्णिया में एसएससी एमटीएस की परीक्षा में नकली कागजात का इस्तेमाल करके फर्जी छात्रों को बिठाने की साजिश रची गई है। ये पूरा का पूरा एक संगठन होता है जिसके अंदर लैब का जो मालिक है या लैब के जो अंदर के जो कर्मचारी हैं वो, या फिर इसके अंदर जो भी डिपार्टमेंट का एग्जाम होता है जैसे एसएससी है या जो भी है उसके अधिकारी शामिल होते हैं। तब जाकर के ये पूरा का पूरा मामला किस तरह से, देखो अलग अलग तरह से चीटिंग एग्जाम में आजकल होती है। और यहां पर आप देख रहे हो कि एक संगठित गिरोह है, इसने क्या किया है, लैब के अंदर जहां पे पेपर होता है वहां पर जो एक्चुअल बच्चे थे उनको नहीं बैठाया गया, उनकी जगह पे दूसरे बच्चों को बैठाया गया। बिना लैब के मिली भगत के ये पॉसिबल ही नहीं है कि वो कोई और बच्चा बैठ जाए। उसका बायोमेट्रिक होता है, सारी चीजें, उसके डॉक्यूमेंट चेक होते हैं, तो वो सारी चीजें नहीं हुई जिस कारण से ये हुआ। एक्चुअल में हुआ क्या है, देखो यहां पे आप लोगों को बताया जा रहा है कि 10 फर्जी अभ्यर्थी टीसीएस के अधिकारी ने खोला राज, मतलब टीसीएस का अधिकारी खुद इसमें शामिल था जिसने ये किया है। तो पूरा मामला यहां पे देख सकते हो, पूर्णिया डिजिटल सेंटर में हर शिफ्ट में 10 फर्जी अभ्यर्थी यहां पे बैठते थे। टीसीएस के वेन्यू कमांडिंग ऑफिसर ने खुलासा किया है कि एक फर्जी अभ्यर्थी के बदले 80,000 रुपए मिलते थे उनको। अभ्यर्थी से कितने लिए जाते थे ये नहीं पता, उसके बाद में सबको बंटते थे, उसके बाद 80,000 रुपए इनको एक बच्चे के मिलते थे। और यहां पर गिरोह के सरगना विवेक और रोशन कुमार मंडल छात्रों के जुगाड़ का काम करते थे। एसएससी के फ्लाइंग ऑफिसर इजहार आलम भी इस फर्जीवाड़े में शामिल थे। एसएससी, टीसीएस, लैब वाले सब शामिल हैं। सर यहां पे जिस तरह से इस भारत देश के अंदर इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है, जब बात भारत के बेरोजगारों की आती है तो कहीं ना कहीं लापरवाही देखने को मिलती है। ऐसे केस पहली बार नहीं है, अभी एएलपी की परीक्षा के अंदर भी एक इसी तरह का मामला जो है सामने आया है। तो इसके ऊपर सरकार को ठोस कदम उठानी चाहिए। और बहुत सारे बच्चे ये बोल रहे थे कि एमटीएस का पेपर कैंसिल होना चाहिए। देखिएगा, जिसने मेहनत करके पेपर दिया है, जिसने 1 साल 2 साल मेहनत करके पेपर दिया है, और उसको अगर ये मतलब उसके साथ ही गलत हो जाएगा अगर उसने मेहनत करके सही पेपर दिया है। लेकिन देखो, अगर ये एक सेंटर पे ऐसी चीजें हैं तो इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जो भी लोग इसमें दोषी हैं उनको उपयुक्त उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, तुरंत उनको निरस्त करना चाहिए आगे, ताकि ऐसा कुछ कदम उठाया जाए जिससे कि एक बार नहीं 100 बार व्यक्ति सोचे कुछ भी घपला करने से पहले। ठीक है ना? तो ये सारी चीजें यहां पर अब थोड़ा सा इसके ऊपर सोचना पड़ेगा सरकार को। पूर्णिया डिजिटल सेंटर में 9 अक्टूबर से चल रही थी एसएससी की परीक्षा। टीसीएस के वेन्यू कमांडिंग ऑफिसर ने खोला राज, एक फर्जी अभ्यर्थी के बदले मिलते थे 80,000 रुपए। अच्छा, ये पूरा का पूरा मामला कैसे था, देखो मैं यहां पे आपको बता देता हूं किस तरह से ये चलता था, पूरा प्रोसेस होता कैसे था। देखो यहां पे मैं आपको समझाता हूं कि कैसे ये पूरा का पूरा प्रोसेस होता था। यहां पे बताया कि जिस दिन से परीक्षा शुरू हुई थी, यानी कि 9 अक्टूबर से आई थिंक हुई थी, तो यहां पे पूर्णिया डिजिटल केंद्र में हर दिन हर शिफ्ट में 10 फर्जी अभ्यर्थी, है ना। इसका शायद मेरे ख्याल से 13 नवंबर को इसका भंडाफोड़ हुआ था। तो जितने भी दिन तक, आई थिंक यहां पर 11 दिन तक 3 शिफ्ट के हिसाब से 33 शिफ्ट के अंदर घपला हुआ, यानी कि यहाँ पे 300 प्लस। अगर ये आगे भी परीक्षा चली होगी तो इसके अंदर और भी घपले इतने हुए। अगर 300, 400, 500, 1000 अभ्यर्थी अगर फर्जी भर्ती हो रहे हैं तो क्या पता कितनी जगह पर और भी दिक्कत हुई है। तो देखो एसएससी ने इसके बाद में अपनी तरफ से कोई भी
नोटिस जारी नहीं किया है, कोई भी सफाई इस बारे में अभी तक नहीं दी है। हो सकता है इस पे जब तक उनके पास भी इंफॉर्मेशन प्रॉपर नहीं है तब तक नहीं आए, लेकिन एसएससी को इस पर एक बार कम से कम ये खुलासा, ये मतलब बताना चाहिए बच्चों को सामने आकर के कि इस जगह पे ये दिक्कत हो। जैसे एएलपी में क्या हुआ, जैसे ही सुबह में दिक्कत आई तो तुरंत नोटिस आ गया, भैया वहां का सेकंड शिफ्ट का पेपर कैंसिल है और उसके बाद में बाकी सारी परीक्षाएं चलेंगी। तो वही एसएससी को भी करना चाहिए। जो भी आप लोगों का इसके ऊपर एक्शन है, इसके अंदर हमारी यही मांग है कि अगर आप लोग, अगर हम मतलब बच्चों की भी और हर व्यक्ति की जो सही है उसकी यही मांग होगी कि जो भी है उसकी सही निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जो दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर इस सेंटर के अलावा कहीं पे गड़बड़ी है तो फिर पेपर को कैंसिल किया जाना ही सही होगा। केंद्र का संचालन करने वाली एजेंसी टीसीएस के वेन्यू कमांडिंग ऑफिसर आदित्य कुमार अमन से पूछताछ करने पर उन्होंने खुद इस बात को कबूला है कि ऐसा हुआ है। समझ रहे हो, परीक्षा 3 शिफ्ट में हुई थी, हर दिन शिफ्ट के अंदर 10 विद्यार्थी फर्जी होते थे, है ना। कैसे गिरोह करता काम, इसमें एक संगठित गिरोह काम करता है जिसमें एग्जामिनेशन लैब मालिक, लैब में काम करने वाले कर्मचारी, विभिन्न परीक्षा माफिया शामिल है, जिसकी पुष्टि छापेमारी दल ने फिजिकल इंस्पेक्शन के क्रम में वही छापेमारी की जा रही है। ठीक है ना। गिरफ्तार सभी लोगों के विस्तृत पूछताछ, मतलब खुद जाकर के इंस्पेक्शन टीम ने वहां पे छापेमारी की है, तब पता चला है एग्जामिनेशन लैब में 7 कर्मी भी शामिल हैं। तो ये धारा लगा करके इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए या हो रही है, जैसा भी है। अब यहाँ पे सारी चीजें आपके सामने हैं। ऐसा एसएससी एमटीएस के अंदर हुआ है और परीक्षाओं में भी ऐसा होता आया है, ऐसे केस आते हैं। तो देखो, इसके लिए सिर्फ इतना किया जाना चाहिए, पहली चीज तो इसके ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा मजबूत बनना चाहिए ताकि एग्जामिनेशन जो है वो और अच्छे तरीके से हो पाए, बढ़िया तरीके से हो पाए, है ना। जब एक बच्चे से फॉर्म फीस ली जाती है, सारी चीजें होती हैं, तो उसके बाद में उसकी कम से कम एसएससी की किसी भी परीक्षा एजेंसी की जिम्मेदारी तो होती है कि उसका एग्जामिनेशन सही कंडक्ट हो। फिर भी अगर ऐसी कुछ दिक्कतें पाई जाती हैं तो हमारा ये हाथ जोड़कर निवेदन है, गुजारिश है कि इस मामले में दोषियों को माफ नहीं किया जाना चाहिए। कम से कम एक सबक मिले उन लोगों को जो आगे ऐसी धांधली करने के बारे में सोच रहे हो। यहां पे पूर्णिया एसपी का स्टेटमेंट मैं आपको बताता हूं। इस बात की जांच कराई गई है पूर्णिया डिजिटल पर। जिस व्यक्ति को केंद्र पर एसएससी द्वारा मजिस्ट्रेट के रूप में तैनात किया गया था, उसका आधार क्या था भैया, वही फर्जी था। एसएससी ने जिसको मजिस्ट्रेट बना के वहां पे भेजा है सेंटर पे, वही नकली था। उसके द्वारा दर्ज प्राथमिकता, मतलब कैसे हो सकता है ये? चल क्या रहा है सर, समझ से बाहर है कहानी। उसकी सच्चाई क्या है? कार्तिकेय के शर्मा, एसपी पूर्णिया। तो इस बारे में हम भी वेट कर रहे हैं कि एसएससी का कोई नोटिफिकेशन आएगा और आप सभी भाइयों से, दोस्तों से, जो भी इस परीक्षा से जुड़ा हुआ है, चाहे वो अध्यापक हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो कोई भी एक जिम्मेदार नागरिक हो भारत का, आप लोगों को इसमें सिर्फ इतना करना है, ये सरकार से डिमांड करनी है कि अगर इस परीक्षा के अंदर और भी घपलेबाजी ऐसी हुई है तो परीक्षा को निरस्त करके दोबारा कराया जाना चाहिए। फेयर परीक्षा होगी, लेट हो जाएगी लेकिन फेयर परीक्षा होना बहुत जरूरी है। नहीं तो एक तैयारी करने वाले बच्चे का मन टूट जाएगा, वो तैयारी ही नहीं करेगा। और इस तरह की चीजें अगर होती रहेंगी तो एक पढ़ने वाले बच्चे का सिलेक्शन कैसे हो पाएगा? जो इतना खर्च करके एक बहुत एक सामान्य से घर से जाकर के जो बच्चा होता है, लगभग ऐसे ही जो यहाँ पे तैयारी करते हैं, तो इसलिए उनका मनोबल बिल्कुल टूट जाएगा। तो यही है, एक बार कमेंट में आप ये जरूर बताइएगा कि आपकी इसके बारे में क्या राय है और क्या इसके लिए सही एक्शन आपको लगता है कि लिया जाना चाहिए। ठीक है, जितने भी साथी जुड़े सभी को धन्यवाद, नमस्कार, राधे राधे।